नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम जीएस पॉइंटर का इंडियन ज्योग्राफी का जलवायु विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, मानसून का है। इससे पहले जो हमने कवर किया था वह जो विभिन्न नगर ऐसे जो विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए उनको कंप्लीट कर लिया। जल और प्रपात या झील जो होते हैं इंडिया के उनको कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वह जलवायु कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है कैसे? अरबी भाषा से। यह प्रश्न यूपीएससी में स्टेटमेंट बन के आ चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा अरबी भाषा के शब्द से मानसून की उत्पत्ति हुई है। कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण क्या है? उच्च हिमालय से जलवायु संबंधित विशिष्टताएं प्रदान होती। बात सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। अभिकथन है, दावा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी की तरह है। बात सही है। उसके बाद भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, जो कि गलत है, बीचों बीच अवस्थित नहीं है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कैसी है? वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो रही है, यानी कि इस तरह की होती है। तो इस तरह में केरल यहाँ पर सबसे पहले आता है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के द्वारा होती है? वह दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवाह होता है। एक जलवायु आरेख दिया गया है और इसके हिसाब से यहाँ जो नमी प्रदर्शित करना है तो इसको देख लीजिए। उसके बाद है कि मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु में से सबसे भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा? लेह है। याद रखिएगा लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, और वैसे भारत में सबसे कम वर्षा लेह में ही होती है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है क्या? 18 डिग्री। मतलब कि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करके दोनों का अगर अनुपात निकाला गया और बराबर किया गया तो ये पता चला कि भारत में जो जनवरी के तापमान होता है समताप रेखा का वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब दिया कि ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्रों में जुलाई माह के लिए मध्यम तापमान परिवर्तित होता है 25 से लेकर 27 साढ़े 27 डिग्री सेल्सियस पे इस दौरान यहाँ पास होता है। बल्कि यहाँ पास जो तापमान तो भले 25 से 27 रहता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो 25 डिग्री होता है वो 35 डिग्री तक का महसूस होता है। उलझन बहुत होती है, तो यहाँ का तापमान तो कम रहता है, लेकिन यहाँ पास जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है कहाँ? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दिन में यहाँ 50 डिग्री के ऊपर का तापमान हो जाता है और रात में टेम्परेचर डायरेक्ट बहुत ज्यादा गिर जाता है कि बिना ओढ़े आप सो नहीं सकते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं कितना? नवंबर से दिसंबर है। तमिलनाडु में जो मानसून आता है ना, लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, तमिलनाडु में वर्षा कराता है, तो वह कब होता है? नवंबर दिसंबर में। आप जब देखते हैं ना वर्षा होती है वो लौटता हुआ मानसून से होती है, जो तमिलनाडु में सबसे पहले होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण है क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। सही कथन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो मानसून धीरे धीरे कम होते जाएगा। बात सही है। और उत्तरी भारत के मैदान में वृष्टि छाया वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये भी बात आप देखेंगे सही है। अब सही कथन है कि आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है।
आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है, जो कि सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उसकी जलवायु में विभिन्नता के कारण क्या है, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता होती है। देखिए अमृतसर, मान लीजिए ये अक्षांश तो एक ही है, मान लीजिए 10 डिग्री अक्षांश, सपोज करिए 10 डिग्री अक्षांश है नहीं, हाँ। और यहाँ पास अगर हम ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है तापमान नीचे चला जाएगा, लेकिन वहीं जब आप समतल पे रहेंगे तो तापमान कम रहेगा। तो अक्षांश तो एक ही है ना, अक्षांश पे अमृतसर नीचे है और वहीं शिमला ऊंचाई पर है, इसलिए जो जो तापमान होता है वह देखेंगे ऊंचाई के साथ गिरता है। यही प्रश्न को बताना चाह रहा है कि यहाँ की जलवायु में भिन्नता होती है तापमान के कारण। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है किसके लिए, कैसे, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मानसून जलवायु के कारण। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ बेसिन में कौन सा क्षेत्र अरब सागर की शाखाओं से अधिक प्रभावित नहीं है, वह देखेंगे छत्तीसगढ़ का बेसिन नहीं प्रभावित है। सही कथन है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा वाली आर्द्र जलवायु संहिता पछुआ हवाओं के भाग हैं। अहमदाबाद, कोचीन, लुधियाना एवं तेजपुर में से कहां पर आर्द्र जलवायु का प्रभाव होता है, वह देखेंगे कोचीन एवं तेजपुर में होता है। इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वन जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है कहाँ, पछुआ और ध्रुवीय पवनों की पेटियों के मध्य। मानसून का निर्वातन इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी थे कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। इस समय भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम ऋतुएं कौन सी है, पहले बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु आती है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। कथन है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तो वहीं दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस है। बात सही है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है। जो अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ना कि ऊंचाई के दौरान जो तापमान नीचे घट जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडे होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। जैसे कि मान लीजिए अब इधर से हवाएं चल रही, सपोज करिए इधर, तो ऐसे नहीं आपको बताते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल से आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी मान लीजिए हमने एक भारत की एक रूपरेखा खींच दी, माफ करिएगा ऐसा है नहीं, लेकिन एक रूपरेखा। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम से मानसून यहाँ से चलता है, किरण टकराता है। अब यहाँ पर देखेंगे अरावली पहाड़ियां हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो जो हवाएं होती है यहाँ से टकराती हैं और केरल में सबसे बारिश कराती है। फिर इनको क्रॉस करने के बाद वो हिमालय की जो पर्वतीय चोटियां उनसे टकराती हैं, तो यहाँ बरसात करती हैं। हाँ, क्योंकि हवाओं को जब टकराएंगी तो संघनन होगा, जब संघनन होगा तो ठंडी होंगी, जब वो ठंडी होंगी तो वर्षा होगी। तो वर्षा का ये कॉन्सेप्ट होता है। जबकि वहीं राजस्थान के ये क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान पूरा यहाँ मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, आप जानते हैं। तो हवाएं क्या होती है, यहाँ से ऐसे उठती हैं और जब यहाँ चलती इस तरफ मुड़ती हैं तो हवाएं किसी भी कोई पर्वत तो है नहीं है, खुला मैदान है, वो टकराती नहीं है। जब वो टकराएंगी नहीं तो ठंडी नहीं होंगी, ठंडी नहीं होंगी तो संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ से हवाएं निकल जाती हैं, इसीलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती। यही बताना चाह रहा है। खुद ही अगर आप प्रैक्टिकल रूप से अपने दिमाग में इस चीज को सोचेंगे कि ऐसा होगा तो आपको खुद ही एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने रफ कर दिया है। अब जो नया चैप्टर हमारा है वह है वर्षा, की वर्षा कैसे कैसे किस किस प्रभाव के कारण होती है। चलिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कैसे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा था। भारत में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी
मानसून से वर्षा होती कोरोमंडल, जो तमिलनाडु वाला आता है ना, आंध्र प्रदेश वाला, वहां बात हो रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून के सब ऐसे लौटती है ऐसे हवाएं, तब होता है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वह तमिलनाडु है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्य में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? सिक्किम में होती है। ऐसे दो दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट हुआ देखेंगे अजमेर और शिलोंग में है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 63 सेंटीमीटर है। और इसके तापमान का वार्षिक जो परिसर है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। संदर्भित करता है किसको? चेन्नई को। और चेन्नई के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत का समुद्र तल जो नापा जाता है वो चेन्नई से नापा जाता है। भारतीय नगरों पटना, कोचिन, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है, मतलब कि सबसे बड़ा से कम की ओर जाना है। तो कोचिन में सबसे ज्यादा है, फिर कोलकाता, पटना और दिल्ली है। आम्र वर्षा संबंधित किससे? आम की फसल से संबंधित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, लेह लद्दाख है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वह चेन्नई में होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, मेघालय राज्य में है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से? पश्चिमी घाट, आपको पता है, फिर हिमालय क्षेत्र और फिर मेघालय है। थोड़ा सा इसको पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा होती है, ध्यान क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए। अगर सिर्फ एक जो क्षेत्रफल को ना लेकर एक विशेष स्थान का बात लिया जाए तो वो मेघालय आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। लेकिन वहीं जो पूरा क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल लिया जाएगा तो पश्चिमी घाट में आपको पता है, पश्चिमी घाट में केरल पड़ता है, अरावली पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां टकराव होता है, सबसे पहले वर्षा वहीं प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब उसके आगे देखेंगे कि भारत में वर्षा का अधिकाय होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोरदार होना। उसके आगे देखेंगे कि वह जल प्रबंधन युक्त जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, वह देखेंगे वर्षा के जल का संचयन है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक कहते हैं। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है लद्दाख तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, झारखंड में वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अब एक चित्र दिया हुआ है, इसमें वार्षिक वर्षा का प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब आगे देखेंगे, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है कहाँ? बालोतरा में आती है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर एक वर्षा की मात्रा होती कहते 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर के ऊपर होगी तो माना जाएगा कि वहां पर वर्षा का दिन वो रहता है। अब कथन है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण क्या बताया गया है? गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, हाँ, आर्द्रता घाई मानसून पवन और ऊंची मिलती जाएगी। तो दोनों ही सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रही हैं। अब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण क्या है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों ही सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है।
ये एक आप देखेंगे कि एक चित्र दिया गया हुआ है, इसके आधार पर पूछा जा रहा है। ये अखिल भारतीय जल विभाजक के बारे में है। आप एक तरफ सोचिए कि सोचिए उसका कारण बताना है। आप जलवायु परिस्थितियां और कारण क्या है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है, किससे, अक्षांश को लेकर। हिमालय में हिमताप किसका है, तुंगता के कारण है। पश्चिमी बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, समुद्र की दूरी के कारण। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, पश्चिमी दबाव के कारण होती है। भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। वह देखेंगे मौसमी नदियों के जल का तटबंदी करके जलाशय के क्षेत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना जब अब क्रियान्वित हुई है, वह देखेंगे 40 जिलों में 70 राज्यों में हुई है। अब भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होती है। दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चेरापूंजी स्थित है कहाँ, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अब शीतकालीन जो वर्षा होती है उनके बारे में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, शीतकालीन वर्षा के बारे में। अब है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कैसे, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह आप देखेंगे क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। इसका कारण यह है कि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। तो आप देखेंगे दोनों बात तो सही है, लेकिन यह एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब उसके आगे देखेंगे, वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश होती है वह है तमिलनाडु। प्रति चक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में देखेंगे तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इसका कारण क्या बताया गया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के निम्न तापों वाले प्रति चक्रवाती स्थिति पैदा होती है। तो ये ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, कैसे होती है, वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की ओर होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी थे, वह है पश्चिमी विक्षोभ है। भारत में मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट एवं कोंकण तट में से वह जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है वह है कोरोमंडल तट है। अब एक नया चैप्टर आ गया है जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे भारत में विभिन्न मिट्टियां जो हैं उनके बारे में देखेंगे, वहां से भी एक प्रश्न बनता है। तो प्राकृतिक जो आपदाएं उनके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभाव हुआ था, कहाँ, कोरोमंडल तट पे हुआ था। आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी से उठते आया था, पूरा सब उधर तहस नहस कर दिया था। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ, नई दिल्ली में है। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, बाढ़ सबसे ज्यादा देखेंगे उत्तर प्रदेश में बिहार के मैदान में आती है। भूकंप देखेंगे हिमालय के गिरिपथ में आता है। सूखा जो देखेंगे मध्य पूर्वी भारत में है। चक्रवात देखेंगे झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आता है और बंगाल की खाड़ी की वजह से ऐसा वहाँ प्रभाव बना रहता है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हिमालय के वर्षा में हाल के
के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ, दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण आते हैं। अब है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण क्या है? भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ते हैं। तो दोनों ही सही है, उसकी सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, न कि कोयना जलाशय के जल स्तर में परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय अधिक जो देखेंगे आप परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात राज्य में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कहाँ? उड़ीसा में आती हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना जहां की गई है वह लातूर महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड, कर्नाटक, पठार, कच्छ एवं हिमाचल प्रदेश में से वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है वह है कर्नाटक का क्षेत्र जो नहीं आता है। भारत को जिन भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह है 4 जोन में विभाजित किया गया है। भुज जो है वो देखेंगे आप 5वें भूकंप जोन में आता है। हैदराबाद सेकंड में, श्रीनगर चौथे में आता है, चेन्नई जो है श्रीनगर 5वें में आता है, चेन्नई तीसरे में आता है, दिल्ली चौथे में आता है। याद रखिएगा दिल्ली वाला अक्सर पूछा जाता है, पता नहीं किसमें नहीं दिया हुआ है। अब है कथन है कि पिछले 2 दशकों में उत्तरी भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, क्योंकि गाद के निक्षेप के कारण नदी घाटी की गहराई में कमी हो गई, जो कि बात सही है। गाद निक्षेप मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक नदी आ रही है और ये इसका गहराई वाला क्षेत्र हो गया है। हाँ, नदी आ रही है, साथ में अपने साथ कीचड़ जो बालू मिट्टी से गाद कहते हैं वो लाके यहाँ भर दे रही धीरे 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 धीरे। तो यहाँ जो नदी का पानी आना था और ये ऊंचाई पे यहाँ पर कम हो जाना था। हाँ, यहाँ बाढ़ नहीं आनी, तो क्या हुआ? यहाँ जब गाद हुई तो समतल बराबर हो गया, तो जो यहाँ पानी इकट्ठा हो तो वो यहाँ आने लगा। इसकी वजह से बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, यही बात यहाँ कह रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा से शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको पूरा डायग्राम आपके दिमाग में अपने आप बन जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है। वहाँ कोसी नदी के कारण अक्सर वहाँ देखने को मिल रहा है, और कुछ वहाँ राजनीतिक कारण भी है, अपना प्राकृतिक दशाएं भी है, कोई एक कारण नहीं है वहाँ बाढ़ के लिए। भारत का उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वह पूर्वी क्षेत्र देखते हैं हम लोग। इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन यानी कि ITCZ निम्न वायुदाब की पेटी है, स्थित कहाँ है? भूमध्य रेखा पर है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्तरी क्षेत्र अवस्थित। दोनों सही और सही व्याख्या भी है। सही कथन है कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है। उसके बाद देखेंगे आप कि भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करते हैं, ये बात सही है। याद रखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो चक्रवात के प्रभाव को कम करते हैं। अब है प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बिहार पता है, भूकंप के लिए हिमालय क्षेत्र, सूखा के लिए पश्चिम तथा मध्य भारत के क्षेत्र, और सुनामी के लिए भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र होते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न होता है? वह देखेंगे अरब सागर में हुआ था। अब जो हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मिट्टी, उसे एक हम नए वीडियो में देखेंगे। तो हमने एक ही वीडियो में देखेंगे, आपने पूरा जो जलवायु है भारत की उसको कंप्लीट कर दिया है। इसको आप लोग 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।